हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए हम डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस निकाल के रखे हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे और लगभग इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आ सकते हैं। तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड है ड्राइव मिरर फॉर्मूला, इसमें आपको मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, फोर्थ है आपका ड्राइव लेंस फॉर्मूला, देन है आपका एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है। स्टूडेंट, जो डेरिवेशन होते हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे पहले और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन्हीं के बेसिस पे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा पहला डेरिवेशन है वो हम देखते हैं। तो आज का हमारा पहला डेरिवेशन है एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आपको रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या होता है और उसके लिए आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास थ्योरी है, लेट R1, R2 एंड R3 आर थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंड्स ऑफ बैटरी B. When key K is pressed, current I is flow. Due to this, the potential difference B1, B2 and B3 are developed across ends of resistance R1, R2 and R3 respectively. तो स्टूडेंट, ये हमारी थ्योरी है। अब इस थ्योरी को हम डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा डायग्राम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर हमने R1 रेजिस्टेंस की फर्स्ट आर्म को हमने बैटरी B के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ है और R1 रेजिस्टेंस की सेकेंड आर्म को हमने R2 रेजिस्टेंस की फर्स्ट आर्म से कनेक्ट करके रखा हुआ है। और ऐसे ही R2 रेजिस्टेंस की सेकेंड आर्म को हमने R3 रेजिस्टेंस की फर्स्ट आर्म से कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड ऐसे ही हम बहुत सारे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने लास्ट रेजिस्टेंस की सेकेंड आर्म को हमने बैटरी B के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम की के को प्रेस करते हैं, की के को हम प्रेस करेंगे तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, करंट I फ्लो होगा, जिसके कारण R1 रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस B1 डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही R2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस B2 डेवलप हो जाएगा और ऐसे ही R3 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस B3 डेवलप हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हम पहले वाले रेजिस्टेंस की फर्स्ट आर्म को बैटरी B के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, सेकेंड आर्म को रेजिस्टेंस सेकेंड की फर्स्ट आर्म से जोड़ते हैं एंड रेजिस्टेंस सेकेंड की सेकेंड आर्म को रेजिस्टेंस थर्ड की फर्स्ट आर्म से जोड़ते हैं एंड ऐसे ही लास्ट रेजिस्टेंस की सेकेंड आर्म को हम बैटरी B के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और करंट फ्लो करने से हर रेजिस्टेंस के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आगे। यदि अगर पूरे सर्किट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस B मान लें, तो पोटेंशियल ऐसी चीज होती है जो हमेशा जुड़ती है। पोटेंशियल एक तरीके से काम होता है और काम हमेशा जुड़ता है। तो इफ B द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, देन V इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। आपके तीनों पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आपका कंप्लीट पोटेंशियल बन जाएगा पूरी सर्किट का B। पोटेंशियल को हम B से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। सपोज कर लीजिए जैसे कि फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, सेकंड वाले पे 20 वोल्ट है एंड थर्ड वाले के ऊपर 30 वोल्ट है। तो पूरी सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल पोटेंशियल आपका हो जाएगा 60 वोल्ट। तो ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम हर रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम थ्योरी लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ विल बी। ओम्स के लॉ लगा के हम फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो स्टूडेंट, ओम्स का लॉ होता है V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ होता है। बट हमारे पास फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम देखें, हमारे पास फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू V नहीं है, V1 है एंड ऐसे ही रेजिस्टेंस हमारा R नहीं है, R1 है। इसलिए इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेंगे और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा
V1 इक्वल टू IR1, जो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल B है, बट हमारे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। सेम इसी तरह से हम सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, तो सेम वही थ्योरी लिखेंगे हम। सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ विल बी। फिर से हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू V2 है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V2 इक्वल टू IR2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ऐसे ही हम थर्ड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारा थर्ड वाले रेजिस्टेंस पे हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस विल बी V3 इक्वल टू IR3। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली है, बट अब हमें निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, बट हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, बट टोटल रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का हो जाएगा स्टूडेंट R। टोटल रेजिस्टेंस R होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी इफ R बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट देन हमारे पास ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR। ये आपका R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 5th। अब स्टूडेंट हम देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास हमें V की वैल्यू चाहिए, देन V1 की चाहिए, V2 की चाहिए एंड V3 की चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हम तीनों की वैल्यू लाके रख देंगे। V1 की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड से मिल जाएगी, V2 की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड से मिल जाएगी एंड V3 की वैल्यू हमें इक्वेशन 4 से मिल जाएगी एंड V की वैल्यू हमें इक्वेशन 5 से मिल जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट। हम चारों इक्वेशन की वैल्यू उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमें इक्वेशन मिलेगी V के बदले आ जाएगा IR इक्वल टू V1 के बदले IR1 प्लस V2 के बदले IR2 प्लस V3 के बदले IR3। स्टूडेंट इनमें से आप देखोगे यहाँ पे IR वैसे का वैसा ही रहेगा, बट I तीनों में है तो I कॉमन आ जाएगा। I हमने बाहर निकाल लिया, अब हमारे पास बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गए और देन हमारे पास बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है। हमें यही प्रूव करना है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना था। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस डेरिवेशन के। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।